आतंकी तहाबुर राणा को भारत लाने की औपचारिकता पूरी। कल सुबह लाया जाएगा भारत। 26/11 मुंबई हमले का है आरोपी। आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती। 0.25% घटाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा। जेकेएलसी विधायकों ने की वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग। जम्मू कश्मीर के विधानसभा परिसर में विधायकों में झड़प। सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित। फतेहपुर हत्याकांड पर सपा सांसद आरके चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। नौकरी महंगाई पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस संविधान के रास्ते पर चली और भी आगे चलेगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा लोगों के अधिकार की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को सुधारना हमारा उद्देश्य है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने से मचा हाहाकार। अभिभावकों ने इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पुणे में मोशी रोड पर एक कबाड़ गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। आगजनी, तोड़फोड़ और जमकर उपद्रव। पुलिस वालों समेत कई लोग घायल। सुकांत मजूमदार ने लगाया आरोप ममता बनर्जी के प्रशासन में मुर्शिदाबाद में हिंसक इस्लामी भीड़ बेलगाम हो रही है, जबकि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अमित मालवीय ने कहा मुस्लिम भीड़ मुर्शिदाबाद की सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी को या तो स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा पर राज्यपाल सख्त। ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। पीएम मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ नवकार महामंत्र का किया जाप। पीएम ने नवकार महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति का किया अनुभव साझा। कहा मैं इसे अपने भी भीतर अनुभव कर रहा हूं जैसा कुछ वर्ष पहले महसूस हुआ था। पीएम मोदी बोले भारत ऊंचाई छुएगा पर अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। पीएम मोदी ने कहा नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं, ये हमारी आस्था का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में लिया भाग। पीएम मोदी ने बताई वक्फ संशोधन कानून की अहमियत। कहा यह सामाजिक न्याय दिशा में सरकार का बड़ा कदम। 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी। अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम आएंगे पीएम। अमित शाह 13 अप्रैल को आएंगे भोपाल। प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। इस महीने सऊदी अरब की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम मोदी। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन का दूसरा दिन। देश भर से 1700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। औरंगजेब की कब्र वाला खुलताबाद का नाम रत्नापुर होगा। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने की घोषणा। शशि थरूर ने अमेरिकी आयात शुल्क पर जताई चिंता। कहा टैरिफ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एमपी कैबिनेट ने 4300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। मेडिकल कॉलेज, गौमाता समेत कई योजनाओं पर लगी मुहर। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पानी के संकट को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा अधिकारी तृप्त हैं जबकि जनता त्रस्त है। मतभेद के अटकलों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी भाजपा जेडीएस गठबंधन में कोई दरार नहीं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का दावा खतरनाक घोषित हो चुकी है बिल्डिंग में चल रही सरकारी स्कूल। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। कार ने 6 लोगों को कुचला। नाराज भीड़ ने तोड़े कार के शीशे। क्लास में महिला टीचर का सोते हुए वीडियो वायरल। मेरठ के एक जूनियर हाई स्कूल का बताया जा रहा है वीडियो। 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। ऑस्ट्रिया के वेना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई महत्वपूर्ण बैठकों में होंगी शामिल। अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों पर पीयूष गोयल ने कहा कि हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं।
सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे और ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी नेताओं को राहुल गांधी का मंत्र, बोले दलित ओबीसी के बीच समन्वय बनाए। राहुल गांधी के बयान पर बोले तेजस्वी यादव हम सभी लोगों के लिए काम कर रही हैं। बिहार के लोगों से तेजस्वी की अपील, कहा नीतीश सरकार 20 साल पुरानी खटारा गाड़ी, हमें दे मौका। तेजस्वी यादव के बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा उनको बताना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान जनता के कौन से हित के काम हुए थे। राहुल गांधी के पटना दौरे पर बोले नितिन नवीन, वे जब जब अपनी पार्टी के कैंपेन के लिए कहीं जाते हैं तो अपनी पार्टी के विपक्षियों को ही फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूटे द्वारका में डूसब शेल्टर होम का किया निरीक्षण। कंगना के बयान पर पृथ्वी सिंह का पलटवार, कहा वो नहीं जानती कि कांग्रेस के कार्यकाल में हिमाचल का कितना विकास हुआ है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले राहुल ने अंबेडकर का अपमान किया, सरदार पटेल को नहीं दिया उचित सम्मान। हरियाणा सीएम का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी, पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वक्फ बिल पर सिंधिया का कांग्रेस को जवाब, कहा विपक्ष अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है, जमीन का जन विकास के लिए होगा उपयोग। एमपी में होंगे 4 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन, सीएम बोले जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में लगेगी मोहर। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, सांसद सुप्रिया सुले ने की निंदा, पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी केंद्र सरकार पर कसा तंज। दिल्ली एम्स में रेफरल पोर्टल लॉन्च, अन्य राज्यों के मरीजों के लिए रिजर्व होगा बेड, जेपी नड्डा ने किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। पवन कल्याण ने बताया सिंगापुर हादसे में घायल बेटी मार्क की सेहत का हाल, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। न्याय के हिरासत में भेजे गए वाराणसी गैंगरेप मामले के 9 आरोपी, जल्द होगी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर बड़ा हादसा, डंपर ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, 6 घायल। मुरैना के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, 3 दमकल ने 2 घंटों में पाया काबू। दिल्ली यूपी में भीषण गर्मी का कहर, अप्रैल में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट, अब रात में भी गर्मी होने लगी है, जैसलमेर बाड़मेर में पारा 45 के पार। मध्य प्रदेश में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा, रतलाम नीमच समेत 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी। हिमाचल में लू चलने की चेतावनी, येलो अलर्ट किया गया जारी, 14 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार। हरियाणा के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट, 2 में एडवाइजरी जारी। एटा में हाई टेंशन लाइन से भीषण आग, राहगीरों में मचा हड़कंप। बिजनौर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, हाई वोल्टेज तार सड़क पर गिरा, बड़ी दुर्घटना की आशंका। आगरा में गैस माफिया सिंडिकेट का पर्दाफाश, आपूर्ति विभाग ने गोदाम पर की छापेमारी, 69 घरेलू और 22 कमर्शियल सिलेंडर किए जब्त। झांसी में अतिक्रमण हटाने पहुंचे टीम से भिड़े लोग, वार्ड 49 में बुलडोजर से हटाया गया अवैध निर्माण। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, लुटेरे ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में लुटेरे के पैर में लगी गोली। हापुड़ में महिला के हत्यारे से पुलिस की मुठभेड़, घायल हुआ आरोपी, 3 मार्च को लूट के बाद की थी महिला की हत्या। हरिगढ़ में 6 बीघा गेहूं के ढेर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, भारी नुकसान, किसान परेशान। हमीरपुर में डीजे पर गाने बजाने को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला, दोनों पक्षों में झड़प। रायबरेली में एनटीपीसी की राख बन रही जानलेवा, एनटीपीसी की चिमनियों से उड़ रही है जहरीली राख। अमेरिका ने चीन पर लगाए 104% टैरिफ, अमेरिका ने चीन को दी थी चेतावनी। ट्रंप बोले कई देशों ने हमें लूटा, अब हमारी बारी। टैरिफ लगाकर अमेरिका का खजाना भर रही ट्रंप, बताया टैरिफ से अमेरिका को रोज 17.2 हजार करोड़ रुपए मिल रही। ट्रंप के 104% जवाबी टैरिफ पर चीन का पलटवार, कहा हम पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन ने भारत से की बड़ी अपील, कहा साथ खड़े हों दोनों देश। ट्रंप और एलन मस्क में बड़ी तनातनी, एलन मस्क ने ट्रंप के एक एडवाइजर को मूर्ख कहा।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा अगर ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं होती तो ईरान बहुत खतरे में पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने की बड़ी घोषणा, फार्मास्यूटिकल्स पर भी जल्द लगाया जाएगा टैरिफ। अमेरिका में भारतीय छात्रों का वर्क वीजा खतरे में, ट्रंप ने संसद में नया बिल पेश किया, भारत के 3 लाख स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ी। डोमिनिकन की राजधानी में गिरी नाइट क्लब की छत, 60 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल। क्लब के अंदर का वीडियो आया सामने, हादसे का भयानक मंजर हुआ कैद। अमेरिका में नहीं थम रही है गोलीबारी, अब वर्जीनिया में हुई फायरिंग, 3 की मौत। चीन में बड़ा हादसा, नर्सिंग होम में आग लगने से 20 की मौत, कई लोगों को बचाया गया। पीएम मोदी से मिले दुबई के शहजादे शेख हमदान, रक्षा समेत इन क्षेत्रों में संबंध को बढ़ाएंगे भारत और यूएई। यूक्रेन में रूस के लिए लड़ते हुए पकड़े गए चीनी नागरिक, यूक्रेन सरकार ने चीन के राजनयिक को किया तलब। बौखलाए जेलेंस्की बोले, पुतिन युद्ध खत्म करना नहीं चाहते। यूक्रेन के संबंध में जापान नाटो कमांड में शामिल होना चाहता है ये एशियाई देश। दक्षिण कोरिया की सेना ने किम जोंग के सैनिकों पर चलाई गोलियां, बढ़ सकता है तनाव। म्यांमार थाईलैंड में बची तबाही के बीच अब ताइवान में कांपी धरती, भूकंप के तेज झटकों से दहशत में लोग। अमेरिका ने 9 लाख प्रवासियों का परमिट रद्द किया, तत्काल देश छोड़ने का आदेश। ट्रंप को मिला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का साथ, अदालत ने बर्खास्त संघीय कर्मचारियों की बहाली पर लगाई रोक। अब आधार सत्यापन होगा, यूपीआई भुगतान जितना आसान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया नया ऐप। भारत बना आईफोन निर्यात का हब, 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपए के बेचे स्मार्टफोन। सेंसेक्स 350 अंक गिरकर 73,700 पर कर रहा है कारोबार, निफ्टी भी करीब 150 अंक लुढ़का। बोर्ड ने सेबी के पास फाइल के ड्राफ्ट पेपर्स, आईपीओ से 2000 करोड़ जुटाने का प्लान। हल्दीराम के दिल्ली नागपुर यूनिट का मर्जर पूरा, सीईओ बोले हल्दीराम का नया अध्याय शुरू हुआ, अब इसे ग्लोबल मार्केट में पहुंचाएंगे। ट्रंप के नए टैरिफ की वजह से लुढ़का वॉल स्ट्रीट, गिरावट की वजह से एशियाई शेयर बाजार भी सहमे। अमेरिकी टैरिफ के असर को लेकर वित्त मंत्री का दावा, कहा प्रभावित नहीं होगा भारत का आर्थिक विकास। दुबई भारतीय कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश स्थान, मुंबई में बोले दुबई चैंबर्स के अध्यक्ष। कर्मचारियों के लिए इफ्को से बड़ी खुशखबरी, अब केवल चेहरा दिखाने से ही जनरेट हो जाएगा यूएएन नंबर।